हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आपने जैसे शुरू में देखा, आप देखकर समझ ही गए होंगे मैं आज कहाँ जाने वाला हूँ। तो आज हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के बाहर, जहाँ हमने देखा पानी बह रहा था, जिससे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि ये पानी पीने का पानी था और इसका पाइप फट गया था। थोड़ी दूर चलने पर हमने देखा कि यहाँ पर है तबलीगियों का मरकज़, जो बगले वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है, जो कि काफ़ी बड़ा बना हुआ है और कई सारी मंजिलों की बिल्डिंग इसकी बनी हुई है। और ये साइड में जालियाँ लगी हुई हैं। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा व्यू मार्केट का, और जहाँ पर काफ़ी सारे लोग फूल बेच रहे थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मतलब लोग खरीदने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे, और हमने देखा कि एक भाई हमारी टोपी बेच रहे थे, और मैं अपनी टोपी घर भूल आया था। काफ़ी सारी टोपियाँ देखी, उसके बाद एक टोपी पसंद आई, लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटी थी। उसके बाद और भी काफ़ी सारी टोपियाँ देखी, लेकिन कोई भी टोपी हमें पसंद नहीं आई। उसके बाद हम निकल जाते हैं मार्केट की तरफ, जहाँ हमने देखा लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, असर का टाइम हो रहा था। हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखा काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, जो ज़्यादातर इतर और खुशबू की शॉप्स हैं। और नीचे बेसमेंट में मार्केट बनी हुई है, और बेसमेंट में कपड़े और जूतियाँ ज़्यादातर मिलती हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था, हमें भी नमाज अदा करनी थी। इसलिए हम वापस आने लगते हैं, और वापस आते हुए हमने देखा कि एक यहाँ पर एक शॉप थी, जो कॉर्नर पर हमने मिस कर दी थी। हमें चाहिए जो चाहिए था वो यहाँ मिल सकता था, तो उसके लिए हम उसके अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें रखी हुई थी इस्लामिक और मसाइल की। तो उसके बाद का हाशिम ने देखा कलाम पाक जो उसको चाहिए था। उसके बाद वो लेने के बाद हमने पेमेंट की और हम आ जाते हैं वापस। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गली जा रही है, काफ़ी खूबसूरत गली है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं और होटल वगैरह हैं यहाँ पर खाने के। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते देखा ये गली काफ़ी पतली हो जाती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर शॉप्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी। यहाँ पर आपको फूल मिल जाएंगे, और मज़ार पर चढ़ाने के लिए चादरें, इतर और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आप शेरनी वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये लोग हमको आवाज़ दे रहे थे चप्पल उतारने के लिए, कि अपने जूते यहाँ पर रख दो, जब नमाज से फारिग हो या फिर मज़ार पर हाजिर देने के बाद अपने जूते वापस ले सकते हो। तो हमने इस भैया के यहाँ जूते रखे थे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं फाइनली निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, जहाँ पर हमने देखा ये लोग अफ्तार का तैयारी में लगे हुए थे। वही देख रहे होंगे आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का। ये सामने पीछे जो गुम्बद नज़र आ रहा है, ये है मस्जिद। उसके बाद मज़ार में हाजिर देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हमने देखा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी मज़ारात बनी हुई हैं, जो मालूम नहीं मुझे किसकी हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी मज़ारात बनी हुई हैं छोटी छोटी, जो कब्रें हैं किसी की। उसके बाद हमने देखा जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो नज़र आ रहा है, ये निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और सामने मस्जिद है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह, जहाँ पर लोग फातिहा पढ़ रहे थे और चादरें चढ़ा रहे थे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं हज़रत सैयद ख्वाजा उवैस अल करनी के मज़ार पर। वहाँ जाकर के हमने फातिहा पढ़ी और फिर वापस आ गए। ये मज़ार आप देख रहे होंगे, इस हज़रत सैयद ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर अफ्तार के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया था। लोग अफ्तार के लिए बैठे हुए थे, और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए थे। मस्जिद के अंदर भी काफ़ी सारे लोग थे। हमने अफ्तारी की, उसके बाद और फिर मगरिब की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हम जैसे ही हम मज़ार के बाहर आन के हमने देखा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रौनक थी और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। यहाँ पर लाइटें काफ़ी सारी लगी हुई थी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू। व्यू देखने के बाद हम यहाँ पर कुछ देर और ठहरते हैं, फिर यहाँ पर कुछ कव्वाल आ जाते हैं, और फिर हमने कव्वालियों का लुत्फ़ लिया और उनके साथ में बैठ गए। तो आइए सुनाते हैं आपको उनकी कव्वालियाँ। शाह का रोज़ा देखे, रोज़ा देखे, आया शहंशाह का।
उनकी कव्वालियाँ सुनने के बाद हमने सोचा हम चलते हैं अब घर की तरफ। तो घर की तरफ निकल पड़ते हैं हम, और ये जब देख रहे हैं ये है दुआ दरवाज़ा। ये दूसरा दरवाज़ा है जो कि नीले गुंबद की तरफ जाता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं, और ये जो सामने आपको नज़र आई है जालियाँ, ये है बावली की जालियाँ। यहाँ पे बावली का आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पानी भरा रहता है और लोग यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मन्नत की डोरियाँ बांध रखे होते हैं। और आगे आगे चलते चलते हम थोड़े आगे जाने के बाद बाहर की साइड निकल आते हैं। बाहर आने के बाद देखा हमने काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पर, काफ़ी सारी शॉप्स हैं और होटल हैं काफ़ी सारे। उसके बाद हम थोड़ी दूर आगे चलते हैं, हमने देखा यहाँ पर गालिब का कबाब कॉर्नर, वहाँ हम बैठ जाते हैं। हमने एक ऑर्डर किया चिकन टिक्का और चिकन कबाब, जो कि हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा महंगा था लेकिन कोई टेस्ट नहीं था उसका। अब देख पा रहे हो ये चिकन टिक्का रखा हुआ है, मैं हाशिम और मेरा दोस्त हम लोग खाते हैं। खाने के बाद इनको बिल पे करते हैं और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ। तो आगे आ जाते हैं यहाँ पर तिराहे पर। ये वही तिराहा है जहाँ पर हम शुरू से इधर से गए थे दूसरे दरवाजे से। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक चीज़ भूल गए थे, जो कि हमारा कलम पाक हमने लिया था। वो वापस जाते हैं हमारी दुकान में और वो कलम पाक उठाते हैं। उसके बाद हम बाहर आने के बाद ऑटो पकड़ते हैं और आ जाते हैं वापस घर। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।